नमस्कार। चलिए आज जो हम लोग जानेंगे खास करके इन्वर्स के संबंधित अलग अलग जो है फंक्शन से हम लोग यानी फार्मूला पर चर्चा करेंगे। और ये जो है इन्वर्स के साथ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इन दोनों के और तीनों के तहत इतने बेहतरीन तरीके से यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको इसी से जो है यानी 10 से 15 नंबर सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। अगर थोड़े थोड़े अगर जानकारी हो तो आप और अलग अलग लैंग्वेज में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के तहत पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं डोमेन एंड रेंज का। डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं। डोमेन हम लोग खास करके एक प्रांत को बोलते हैं, रेंज जो है खास करके हम लोग परिसर को बोलते हैं। इनके तहत फंक्शन मेरा क्या है, हम लोग 10 क्लास के तहत ही हम लोग समझे थे साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, टेन थीटा। फिर इसी के इन्वर्स में साइन के कोसेक, कोस के सेक, टेन के कोट। इस तरीक़े से जो है हम लोग फंक्शन को यानी किए थे। ठीक है, तो इसी फंक्शन के तहत आपको इस स्थान पे यानी नज़र आ रहा होगा, है ना, कि एक कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो मेरा फंक्शन एक छः के छः सभी जो है भाग हैं। अब इसमें बात ये है कि हम लोग तो समझे थे कि साइन थीटा, है ना, तो हम यहाँ पे इन्वर्स के लेकर बात कर रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू यानी वाई। अगर मैं थीटा के अगर निकालूं तो इस तरफ यानी जाने के बाद लेफ्ट से राइट में जब पहुँचते हैं तो थीटा इक्वल टू कह सकते हैं आप साइन इन्वर्स, है ना, यानी 1 और इंटू का ची वाई। तो ये जो है थीटा के लेकर एक वैल्यू होता है ना। और इसी तरह से जो है खास करके ये पॉइंट चलते हैं। अब इसमें पॉइंट ये है कि आप समझ चुके होंगे इसके लेवल में कि हमारा जो है यानी अलग अलग टॉपिक के तहत साइन है, कॉसेक है ना, टेन है, कोट है, सेक है और कॉसेक है। तो साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, आपको ये फंक्शन याद रखना है। ठीक है, अब हर एक का जो है पॉइंट आपसे डोमेन पूछेगा। साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन जो है -1 से जो है +1 की ओर। मतलब अगर इस लेवल में आपको नज़र आ रहा है तो इसके मतलब इन्हें जो है यानी ग्रेटर देन और इन्हें जो है स्मॉल देन। अगर यहाँ पे अगर नीचे अगर रो दे दिया जाए तो इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन के रूप में यानी इक्वल पार्ट। ठीक है, इसी तरह से कभी ए टॉपिक में हो सकते हैं तो स्मॉल देन की जगह ग्रेटर देन। अब इसमें किसको कौन बड़ा यहाँ पे अगर बोला जाए तो जी यानी बड़ा है ना, जबकि यहाँ पे अगर बात बोला जाए तो यहाँ पे जो है जी छोटा है ना। तो हम एक का जो है डिपेंडेंट दूसरे पर बोलते हैं। अगर इसको अगर बोल दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि जी जो है स्मॉल देन ग्रेटर जो है यानी किससे है स्मॉल देन, तो जी से, यानी जी जो है ग्रेटर देन और एस जो है स्मॉल देन। ठीक है, तो इनके तहत जो है ये पॉइंट आते हैं। अब पॉइंट ये है कि इसमें आपको क्या करना है ना, तो इसमें जो है आपको यही करना है कि हम जो भी यानी पॉइंट समझ रहे हैं फंक्शन के तहत वो हर एक फंक्शन में आप चीज़ को देखिएगा। ठीक है, जैसे इस पॉइंट के तहत आप समझिए क्या कहा गया आपसे, फंक्शन है साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या है -1 से लेकर +1 तक। रेंज क्या है -π/2 से जो है +π/2 तक। ठीक है, उसी तरह से कॉस इन्वर्स क्या होता है तो -1 से है ना +1 तक क्या होंगे डोमेन होंगे, परंतु रेंज क्या होंगे 0 से पाई होंगे। ठीक है, टेन के क्या होगा टेन इन्वर्स एक्स का, तो टेन इन्वर्स एक्स के जो है यानी इन्फिनाइट से लेकर जो है प्लस इन्फिनाइट तक, -इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक। परंतु इसका रेंज क्या होंगे, तो रेंज जो है हमको वही होता है जो खास करके साइन का होता है, मतलब -π/2 से लेकर +π/2 तक। कॉस इन्वर्स के बाद जो है टेन इन्वर्स के बाद जो है कॉट इन्वर्स। कॉट इन्वर्स का क्या होता है, तो भी जो है टेन का रूप है, यानी -इन्फिनाइट एक्स से लेकर यानी प्लस इन्फिनाइट तक। इसका अगर बात किया जाए रेंज का तो मेरा 0 से लेकर पाई तक। इसी तरह से सेक इन्वर्स एक्स के होता है यानी -1 से बड़ा के उपरांत और +1 से छोटा, इनके बीच में ये जो है लैग करता है। जबकि इसका रेंज बात किया जाए तो 0 पाई से लेकर π/2 तक। कॉसेक इन्वर्स एक्स की बात किया जाए तो -1 से लेकर +1 के उपरांत होते हैं, लेकिन इसमें जो है एक्स के यानी -1 से यानी छोटा, परंतु एक्स से जो है यानी 1 से बड़ी के लेवल में, जहाँ पे हमको वैल्यू होना चाहिए -π/2 से लेकर +π/2 तक, है ना, इसका रेंज।
तो ये रेंज जो है आपको और डोमेन एक ऑब्जेक्टिव लेवल में आपको देता है। ठीक है, तो इस बात को जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए इसी इन्वर्स के तहत हम कुछ अलग फार्मूला पर ध्यान देते हैं। आपसे पूछेगा कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू कितना, तो बताइएगा पाई/2। ठीक है, टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर कितना, तो बताइएगा पाई/2। सेक इन्वर्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर कितना, तो बताइएगा पाई/2। अब इन तीनों के तहत अगर सोचा जाए कि एक को इधर रख दिया जाए, दूसरे को पलट दिया जाए, जैसे हम कह सकते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स का अगर वैल्यू निकाला जाए तो साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू आप बोल सकते हैं कि पाई/2 माइनस जो है कॉस इन्वर्स एक्स बोल सकते हैं ना। तो हाँ, इसके तहत जो है खास करके टॉपिक चलता है। ठीक है, अब इस पॉइंट में जो है खास करके बात इतना ही समझिए। अब पॉइंट इसी तरह से चलिए आगे देखते हैं, है ना। इस टॉपिक के तहत आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं, ये इन्वर्स का लेवल में है। साइन इन्वर्स और साइन को एक्स रहे थीटा की जगह, है ना। तो जौन थीटा है उस थीटा जिसके रूप में है वही थीटा का एक आंसर होगा। मतलब साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इन्वर्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इन्वर्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू एक्स, है ना। तो इसके तहत आप समझ चुके होंगे कि यानी अगर बोल दिया जाए कि कॉट इन्वर्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू यानी क्या बोलिएगा एक्स, है ना। तो ये जो है एक रूप आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है खास करके आगे देखिए, है ना। इसी तरह से आपको कॉसेक इन्वर्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब पॉइंट इसमें बात ये है कि खास करके आप इसके जगह कभी कभी इस टॉपिक को चेंज कर सकता है आपको सामने, है ना। कुछ ऐसा रहेगा, मतलब विपरीत पूछे तब, है ना। अगर साइन है, साइन एक्स की बात है और साइन की जगह विपरीत में है, यानी साइन के हम विपरीत क्या बताए थे कॉसेक, कोस के क्या बताए हैं सेक, टेन के क्या है कॉट। इन विपरीत में अगर है तो उसका जो हमारा थीटा है वो विपरीत होगा। मतलब साइन एक्स जो है कॉसेक इन्वर्स एक्स में, साइन इन्वर्स एक्स का कॉसेक इन्वर्स एक्स में 1/x होंगे। ठीक है, तो कोस के सेक इन्वर्स की बात किया जाए इसी तरह से कोस इन्वर्स एक्स इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स तो 1/x। तो इस तरीके से तीनों का टर्म चलता है। ठीक है, तो इसके लेवल में आपको नज़र आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से चलिए आप इस स्थान पर इन्वर्स के कुछ और फार्मूला को देखिए। इसी तरह से इन्वर्स का लेवल में पूछ सकता है, अगर अब की हो सकता है कि साइन एक्स की जगह साइन बाहर है, इन्वर्स वाला जो है अंदर है, तो उसमें भी बोलिए कुछ ही एक्स। हो सकता है कि कॉस आपकी बाहर है, कॉस इन्वर्स एक्स अंदर है, तो फिर बोलिए एक्स। टेन बाहर है, टेन इन्वर्स एक्स अंदर है, तो फिर ही बोलिए एक्स, है ना। तो इस लेवल में जो है आपको नज़र आ गया होगा एक इन्वर्स के प्रोसेस का। ठीक है, अब इसके तहत जो है खास करके आप समझिए इस टॉपिक के, है ना, जो भी यानी फार्मूला है एक इन्वर्स का है। आप हर एक फार्मूला को आप ध्यान में देते हुए फिर लास्ट में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप एक बार रिवीजन जरूर करके जो है फार्मूला को जाइएगा और हमेशा एक ट्रिकली से समझिए। जैसे अगर देखा जाए इस स्थान में तो आपको क्या नज़र आ रहा है, साइन इन्वर्स इंटू माइनस एक्स, है ना, साइन इन्वर्स इंटू माइनस एक्स है। तो इस लेवल में अगर देखा जाए तो जब माइनस यानी थीटा अंदर होते हैं तो माइनस को अगर बाहर निकाला जाए तो थीटा प्लस हो जाएगा, है ना। किसका लेवल, साइन का लेवल, किसका लेवल, साइन का लेवल, यानी साइन इन्वर्स इंटू माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स इंटू माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स इंटू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इन्वर्स एक्स, है ना। इसका जो है लेवल आपको इस माइंड में होना चाहिए। मतलब कोस इन्वर्स के पाई माइनस जो है करना है कोस इन्वर्स एक्स और टेन के जो है माइनस जो है टेन इन्वर्स एक्स। ये सब ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके लेकर जो है एक चतुर्थांश के लेकर क्वाड्रिलेटरल जो है पॉइंट पर चलता है ना, उस पर भी समझा जा सकता है फार्मूला को। तो इनके तहत जो है आपको जो है फार्मूला के तहत रिवीजिंग हो रहा है, तो रिवीजिंग के तहत ही आप जो है टर्म को देखिए। ठीक है, तो इनके तहत अब पॉइंट
यहाँ देखिए, अगर बोला जाए उसी तरह से, है ना, यानी आपको 10 तक तो देख लिए, क्योंकि 6 जो है पार्ट को देखना है, तो साइन इन्वर्स अगर है तो माइनस बाहर कर दीजिए, 10 अगर है तो माइनस बाहर कर दीजिए, सेक अगर है तो खास करके आपको ई लेवल में रखिए, लेकिन कॉसेक है तो माइनस बाहर कर दीजिए। तो आप कह सकते हैं साइन के उल्टा कॉसेक, ठीक है, साइन के उल्टा कॉसेक, और बाकी जो है बीच में पड़ जाता है 10। तो साइन के अगर माइनस थीटा है तो बाहर कर दीजिए, और 10 के अगर है तो बाहर कर दीजिए। लेकिन इसके अलावा जो भी विपरीत में है, मतलब 10 के विपरीत होता है कॉट, तो जौन जिसका विपरीत है उसको जो है खास करके यानी पाई माइनस करिए। क्या करिएगा? पाई माइनस, मतलब साइन के हुआ क्या चीज़ में, तो साइन के लेवल में अगर देखा जाए तो आपको नज़र है माइनस, है ना, साइन की अगर बात की जाए कॉसेक के तो है माइनस, लेकिन इसके अलावा और जो हैं, यानी जैसे 10 की उल्टा अगर बात किया जाए तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, कॉस की बात किया जाए तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, सेक की बात किया जाए तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, है ना। तो याद रखिएगा, साइन कॉसेक 10 के माइनस अगर थीटा है तो बाहर, और इसके अलावा जिसका भी है कोस सेक कोट तो कोची में होंगे, यानी पाई माइनस वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। तो ये जो है माइंड में आप रखिएगा। इसी तरह से जो है, चलिए अब अगला फार्मूला पर ध्यान देते हैं। ये जो है प्रश्न के तहत ये आपका फार्मूला बहुत बेस्ट है और ज़्यादातर करके ध्यान देने वाला बात है। साइन इन्वर्स एक्स बराबर फार्मूला क्या हो सकते हैं, तो साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉस इन्वर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ओवर रूट होते हैं, ठीक है। कभी हो सकते हैं जब हमारा 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो वैल्यू, तब हमेशा कंडीशन भी मायने रखती है। कंडीशन है तो सब है ना, कंडीशन अगर हटा तो सब चीज़ छटा। तो इस तरीक़े से कॉस इन्वर्स एक्स के अगर देखा जाए तो आपको हूबहू ही रहना नजर आएगा, है ना, जैसे साइन के था वैसा ही कॉस के, जैसा कॉस के था वैसे साइन के, मतलब कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जो कंडीशन इसमें है वही कंडीशन यहाँ कब होगा, जब एक्स के मान जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा तब, ठीक है। तो ये जो है खास करके साइन और कोस के लेवल रहा, है ना। तब इनके तहत आप पॉइंट है 10 की बारी, 10 की बारी में भी आप ध्यान रखिए। अगर 10 इन्वर्स एक्स है और 10 इन्वर्स वाई है तो इसके याद करने के लिए दिमाग देखने वाला पॉइंट ही है कि 10 इन्वर्स तो आगे हो जाएगा, परंतु यहाँ कोई चीज़ में है प्लस में, तो अब एक्स वाला को हम जोड़ेंगे, मतलब एक्स प्लस वाई, और बाकी दोनों को गुना करेंगे, परंतु एक में से उसे घटा देंगे, ठीक है। ये पॉइंट रहता है 10 इन्वर्स का खेल, यही पॉइंट यहाँ होगा, मतलब कि 10 इन्वर्स इंटू एक्स माइनस वाई बटा, अब की जो है यहाँ माइनस है तो नीचे हो जाएगा प्लस और ऊपर हो जाएगा माइनस, जबकि यहाँ प्लस है तो नीचे हो जाएगा माइनस, ऊपर हो जाएगा प्लस, तो ऊपर ऊपर वाला प्लस, ऊपर ऊपर माइनस और नीचे वाला प्लस, तो एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। कब होगा ये? 10 के केस में होगा। किसके केस में? 10 के केस में, ठीक है। अब चलते हैं साइन के लेवल में। अगर साइन का फार्मूला जो है दो रूप में अगर होते हैं तब, है ना, वो तो हम समझे साइन के लेकर कि साइन इन्वर्स अगर एक्स है और कोस के रूप में लिखना है तो कह सकते हैं कि कोस इन्वर्स इंटू जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर साइन इन्वर्स एक्स रहे और प्लस जो है साइन इन्वर्स वाई रहे तब उसमें हम क्या करेंगे, इसके लेकर जो है अब ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है। अब इनमें जो है पॉइंट समझिए 9 में, साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि साइन इन्वर्स इंटू एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब साइन साइन का है तो साइन इन्वर्स ले लीजिए बाहर, पहले एक्स के उठाइए, है ना, क्वेश्चन लिख दीजिए पहले एक्स, तो जब एक्स उठाइएगा तब वाई वाला के करिए, मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर के ओवर रूट, और बाकी प्लस है तो प्लस रखिए, और वाई अगर उठाते हैं तो एक्स वाला के कर दीजिए, है ना। तो इस तरीके से साइन का लेवल खत्म। उसी तरह से साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अगर एक्स उठाते हैं तो वाई करिए और वाई उठाते हैं तो एक्स करिए, परंतु बीच में माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, ठीक है।
तो ये दोनों का लेवल में फार्मूला आपको याद आ गया होगा। और इस पॉइंट को जो है खास करके यहाँ पे हटाते हुए चलिए आगे, ठीक है। और इस पॉइंट को साइन इनवर्स के लेवल में, अब उस टॉपिक को समझिए जो कॉस इनवर्स के तहत दिए जा सकते हैं, ठीक है। इस कॉस इनवर्स के तहत आपको क्या नज़र आ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो कॉस इनवर्स एक्स के तहत आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स कॉमन ले लिए, हाँ कॉमन तो लिया है, परंतु आपको यहाँ प्लस है तो माइनस करना होगा, और अगर माइनस है तो प्लस करना होगा। और उसमें क्या था कि अगर एक्स लेते थे तो वाई करते थे, परंतु यहाँ वैसा नहीं करना है, यहाँ जो है दोनों के गुना करना है। प्लस है तो माइनस रख दिए, माइनस है तो प्लस रख दिए, और दोनों के गुना करना है। मतलब एक्स वाई आगे गुना हो गया, तब पीछे जो है वही वाला का गुना हो जाएगा। मतलब एक्स के लेकर गुना होगा कुछ ई वाला, यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर के ओवर रूट, और वाई वाला की गुना होगा ई वाला, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ओवर रूट। तो इस तरीक़ा से जो है कॉस के लेकर क्लियर हो जाता है। अगर मेरा माइनस का है तो प्लस रखेंगे, लेकिन दोनों का गुना करेंगे, है ना। अब इनके तहत आपको अगर माइंड में ना आ रहा हो तो जरा समझ सकते हैं। कहा गया साइन इनवर्स जो है एक्स का और प्लस जो है साइन इनवर्स जो है वाई का। तो कहा गया इसमें कोची कि आप साइन इनवर्स की कॉमन ले लीजिए, ठीक है। लेकिन इनमें जो है प्लस है तो प्लस रखिए, माइनस है तो माइनस रखिए। परंतु अगर एक्स ले रहे हैं तो इसके जो है रूट मारी करिए, 1 माइनस वाई का लेवल रखिए वाई स्क्वायर, और बाकी बीच में प्लस है तो प्लस रख दीजिए। और अगर वाई ले रहे हैं तो उसमें जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए। तो इसके लेवल में जो है पॉइंट रहा। लेकिन इस पॉइंट के तहत एक चीज़ नज़र आ रहा होगा आपको कि अगर मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई है तो हम कॉस के तो लेते हैं, परंतु इन दोनों के तहत एक्स वाई के तहत हम दोनों को गुना करते हैं, और उन दोनों के तहत अगर प्लस है तो माइनस लिखते हैं, है ना, और माइनस है तो प्लस लिखते हैं। बाकी डट सॉल्व खत्म, है ना। मतलब आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए, तथ्य कुछ हो लेकिन दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चलिए समझिए, यहाँ इस लेवल को समझने वाला पॉइंट ही है कि अगर मेरे पास 2 tan इनवर्स एक्स है तो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला क्या होंगे, तो साइन के लेवल में हमारे पास साइन इनवर्स इंटू जो है हमारे पास 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होते हैं। लेकिन अगर कोस के लेवल में बोल दिया जाए तो कोस के लेवल में जो है खास करके कॉस इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होते हैं, ठीक है। और अगर मेरे पास 10 के लेवल में बोल दी जाए, किसके लेवल में, 10 के, तो 10 के लेवल में जो है खास करके 10 इनवर्स इंटू 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन सभी के तहत आपको एक चीज़ नोटिस करने वाला बात ये है कि मेरे पास 2 tan इनवर्स एक्स है, और अगर 10 के रूप में पूछे तो 10 इनवर्स इंटू 2x करेंगे बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे। अगर ये 10 की जगह साइन में आया तो जो है जस के तस रहेंगे, परंतु माइनस की जगह प्लस हो जाएंगे। और अगर मेरे पास कोस का रहा तो कोस के लेवल में जो है खास करके हमारे पास जो होंगे ए माइनस जो है खास करके ऊपर लिखा जाएंगे, और साइन का लेवल जो है नीचे लिखा जाएंगे, है ना। तो इस तरीका जो है खास करके आप दिमाग में रख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट याद रखिए 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस के लेवल में कॉस इनवर्स इंटू माइनस के करिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10 के लेवल में करिए 10 इनवर्स इंटू 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके तहत जो है अब उस टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं जो एक डिफरेंशन से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशन के संबंधित हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जानने के बाद ही डिफरेंशन की ओर चलेंगे, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी जो है डिफरेंशिएशन पर होते हैं, है ना। तो इस पॉइंट में अब देखिए हमारे पास पॉइंट है डिफरेंशिएशन के तहत एक अवकलज के रूप में आते हैं अवकलन, ठीक है। अवकलज अवकलन, है ना, अलग अलग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, कोई इसके लेकर डिफरेंशिएशन के लेकर कोई डिफिनीशन ही मारते हैं। तो डिफिनीशन मतलब बोलने की प्रक्रिया में, मतलब मारने की प्रक्रिया में कोई डायरेक्ट बोलते हैं इन्वर्स इंटीग्रेशन इक्वल टू, यानी खास कर कह सकते हैं डिफरेंशिएशन। तो अब इसी के आधार में हम ये पॉइंट समझ रहे हैं कि इसमें क्या क्या फार्मूला हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं डिफरेंशिएशन में, अवकलन में
है ना। क्या पॉइंट नंबर 1, डी जो है अगर मेरा डिफरेशन एक्स के पावर एन है और इसका मैं अब कलज करूं, है ना, तो अब कलज करने के बाद जो है हमारा पावर आगे आएगा और पावर में एक घट जाएगा, वही आपका अब कलज कहलाएगा। क्या कहा गया, पहला पॉइंट समझिएगा। पहला पॉइंट में कहा गया कि अगर मैं किसी का डिफरेशन निकालूं पावर वाले को, तो पावर जो है आगे आ जाएंगे और पावर में एक घट जाएंगे, वही मेरा डिफरेंटिसिएशन होंगे, अवकलन होंगे। ठीक है, तो इनके तहत अगर ये मेरा पहला पॉइंट अगर आपको आ गया, तो इसी तरीके से जो है खास करके सब समझ में आ सकता है। तो अगर इस पर एक छोटा सा मैथ अगर बना लिया जाए कि अगर डिफरेंस के लेकर कि x के पावर 5 है, अगर इसका डिफरेंशन अवकलन अगर मैं करूं तो कितना आंसर आएगा, तो आप कह सकते हैं 5x के पावर 4, ये जो है आपका आंसर है ना। तो इस तरीके से पॉइंट 1 समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जो है चलिए पॉइंट सेकंड समझते हैं। अगर मेरे पास, है ना, सेकंड के लेकर अगर देखा जाए तो इस पॉइंट में समझिए, अगर मेरे पास कोई अवकलन है लेकिन वो अवकलन जिसके सापेक्ष में निकल रहा है, तो हमेशा सापेक्ष का अवकलज हमेशा एक होता है, किसी का सापेक्ष रहे, अगर सापेक्ष है तो उसका अवकलन एक होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर बोला जाए कि अगर मेरे पास, है ना, कोई बट्टा में है ना, जैसे डिफरेंशन 1/x है, तो अगर मैं इसको जो है निकालूं तो -1 जो है एक्स स्क्वायर, और कैसे आता है -1/x², वो पॉइंट को जो है इसको हम मानते हैं यू, नीचे वाले को मानते हैं भी, है ना, एक को मानेंगे यू और दूसरा के मानेंगे क्या चीज भी। तब उसके लेवल में जब हम करते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो हमको खास करके -1/x² आता है यू/भी फार्मूला पर। ठीक है, वो भी जो है खास करके आप समझ लीजिएगा, है ना, नहीं तो जानते होंगे भी तो ठीक है, ना तो उस चीज़ को बता दिया जाएगा कैलकुलेट करके। इसी तरह से अगर देखा जाए तो पॉइंट समझिए यहाँ, अगर मेरे पास किसी का लेवल में अगर रूट का मैं डिफरेंशन निकाल रहा हूँ, रूट का, रूट एक्स का, एक्स के सापेक्ष में, तो हम उसका जो है बटा करेंगे, यानी बटा करने के बाद जो है 1/2 रूट एक्स कर देंगे। ठीक है, साइन का जो है डिफरेंशन कॉस होता है, साइन का डिफरेंशन कॉस होते हैं, कॉस का डिफरेंशन माइनस साइन एक्स होते हैं। जितने भी डिफरेंशन हैं सी से जो स्टार्ट होंगे उस सब का माइनस होगा। जैसे में पॉइंट आपको पहला पता चल चुका है कि कॉस का जो है खास करके डिफरेंशन माइनस साइन एक्स है ना, और टेन का जो है डिफरेंशन क्या होंगे, तो साइन की जगह जो है सेक स्क्वायर एक्स होते हैं, 10x के डिफरेंशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स के डिफरेंशन जो है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिए, ये भी सी था, ये भी सी है, माइनस में हुआ है ना, लेकिन उसके अलावा सब प्लस में होंगे। सेक एक्स के डिफरेंशन जो है सेक एक्स गुने 10x होते हैं, और कॉसेक एक्स के जो है डिफरेंशन माइनस जो है कॉस एक्स गुने कॉट एक्स होते हैं, कॉट एक्स। तो जितना भी सी का लेवल था ये सभी का जो है माइनस में। ठीक है, इन सब के तहत आपको 10 को जो है यानी समझ में आ गया होगा। इसी तरह से चलिए देखते हैं, अगर आपके पास एक्स जो भी यानी ई के पावर है, ई के पावर एक्स रहे, ई के पावर 1 रहे, ई के पावर 2 रहे, है ना, इसके लेवल में हमेशा उसका डिफरेंशन वही होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर इस स्थान पर कहा जाए कि डिफरेंशन ई के पावर जो है 5x है और बट्टा जो है dx है, तो इसका कहे का मतलब है कि ई के पावर यानी 5x तो होबे करेगा, लेकिन इस पॉइंट में जो है खास करके हमेशा पॉइंट में ही देखना है कि एक पावर में जो है जितना है उसके लेवल में तो रह जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन की पार्ट में कुछ अलग हो जाते हैं, है ना, मतलब ये पावर के तहत जो है एक्स के गुणांक वाला पॉइंट नीचे ले आ जाता है ना, जैसे इंटीग्रेशन के तहत। तो आपको जो है यहाँ पे टॉपिक समझ में आया होगा कि हम अगर निकाल रहे हैं डिफरेंशन ई के पावर एक्स का, तो ई के पावर एक्स ही होंगे, मतलब जितना है उतना ही लेवल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ई के पावर 2x का अगर निकालूं तो ई के पावर 2x, है ना। तो इसके तहत जो है पॉइंट आगे देखिए, अगर किसी का मैं डिफरेंशन निकाल रहा हूं लेकिन वो ई न है, कोई कांस्टेंट है ना, मतलब 5 के पावर जो है x है और इसका मैं डिफरेंशन निकाल रहा हूं, तो इसको मैं क्या लिखूं,
तो इसको आप लिखिएगा 5x log e और बाकी a मतलब जो है कांस्टेंट, यानी कितना है 5। तो ये जो है इसका डिफरेंशन निकला। ठीक है, जब भी कोई अल्फा के उपरांत अगर उसका डिफरेंशन निकालना हो तब, तो ये कांस्टेंट के लेवल में ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसी तरह से जो है पॉइंट यहाँ समझिए, अगर मेरे पास log x का है और डिफरेंशन मैं निकाल रहा हूँ तो उसका जो है बटा में आएगा, मतलब 1/x। ठीक है, और log अगर x है ना, और बेस अगर a है, log अगर x है और उसका डिफरेंशन निकाल रहा हूँ, लेकिन ओकर बेस जो है आधार जो है a है, तो उस बेस का a का जो है हमारा एक है ऊपर की ओर और बाकी उसका जो थीटा है वो नीचे की ओर, है ना। पॉइंट है लिखाते हैं, मतलब log AE/x। log e के मान जो है एक के लेवल में भी होते हैं, परंतु a एक बेस है, a का पॉइंट अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है पॉइंट समझिए यहाँ इस लेवल में आपको मालूम है कि अगर साइन है इन्वर्स के लेकर अगर पता चले इस इन्वर्स अथी ट्रिग्मेट्री फंक्शन में, तो आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा कि हमेशा ट्रिग्मेट्री फंक्शन में अगर निकाला जाए साइन इन्वर्स एक्स का, तो आप लिखते थे कॉस इन्वर्स जो है √1 - x²। तो इस लेवल में जो है डिफरेंशन के केस में आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ खाली बटा में, है ना, और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब साइन इन्वर्स एक्स के डिफरेंशन अगर किया जाए तो 1 जो है 1 माइनस जो है यानी 1/1 - x² के ओवर रूट, ये जो है साइन इन्वर्स एक्स का केस है। ठीक है, लेकिन कॉस इन्वर्स एक्स के केस क्या होंगे, सब वही रहेंगे, लेकिन सी वाला पॉइंट जो है माइनस में, सी वाला पॉइंट क्या चाहिए माइनस में, जितना भी होंगे सब माइनस में डिफरेंशन के अंतर्गत। जैसे माइनस जो है 1/1 - x² कॉस डिफरेंशन का, 10 की अगर बात बोला जाए तो प्लस में 1/1 + x², कॉट की अगर बोला जाए तो माइनस में, ध्यान रखिए सी से स्टार्ट हो रहा है तो -1/x², है ना। जैसा इस टाइप है इस तरफ 10 के उपरांत साइन उपरांत सेक, वही पॉइंट इन्हें अगर सेक इन्वर्स एक्स के बोल दिया जाए तो 1/x√, इसको x मोड भी पढ़ते हैं ना, तो x खाली बोल सकते हैं आप, है ना। तो x के मोड और √x² - 1, क्यों विपरीत हुआ, कैसे हुआ, तो कोस जो है 1 - x² चल रहा था, तो कोस को उल्टा यानी कह सकते हैं आप, है ना, विपरीत होता है, ऐसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं अलग अलग वैल्यू देकर। लेकिन आपको तो एक रिवीजन के तौर पर यानी नॉर्मली ट्रिक में माइंड में रखना है थोड़ा बहुत, तो उस तरीके से ध्यान दीजिए आप जो है। चलिए देखिए, अगर देखा जाए तो आपको इसके अंतर्गत नज़र आ रहा होगा कि जो हम लोग समझे कोस के माइनस के लेवल में रहा, ठीक है, लेकिन इसी के लेवल में पॉइंट अगर देखा जाए तो माइनस के तहत एक्स जो है पीछे, लेकिन यहाँ जो है आगे रहेंगे, है ना, क्या रहेंगे आगे, मतलब x इंटू जो है x² - 1 के रूट होंगे। उसी तरह से अगर देखा जाए कॉसेक इन्वर्स एक्स के, तो कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू माइनस जो है माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि सी है ना, लेकिन ऐसा वैल्यू निकलता है, लेकिन आपको तो बता दिए, है ना। तो -1/x√x² - 1 होते हैं। ठीक है, इनके तहत आपको ये पॉइंट नज़र आया। इसके तहत अब वो पॉइंट को समझिए जो एक ज़्यादा ही ज़रूरी होते हैं। कभी कभी जो है वैल्यू अलग अलग हो जाते हैं, है ना, तो वैल्यू अगर अलग अलग होते हैं तो उसे डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग उसे तोड़ देते हैं। पहले हम सिंगल निकालते हैं दोनों को और फिर उसे जोड़ देते हैं। मतलब यू जो है डिफरेंशिएशन, यू जो है डिफरेंशिएशन यानी अगर यू निकाल रहे हैं बाहर है तो भी के डिफरेंशिएशन बटा जो है dx करेंगे, और प्लस जो है यू की अगर की जगह अगर हम मैं भी किया हूँ, है ना, अगर प्लस यानी भी किए हैं तो आपकी जो है डिफरेंशिएशन यू के निकालूंगा, है ना, dx। ये पॉइंट जो है डिफरेंशिएशन जो है यानी यू गुने भी का रहता है। ठीक है, तो इसके पॉइंट के तहत आपको नज़र आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास पार्टिकल बहुत सारा हो, है ना, जैसे यू भी डब्ल्यू का हो, तब उस रूप में हम लोग क्या करते हैं,
तो यू भी डब्ल्यू अगर है तो दो के बाहर निकालते हैं। यहाँ पे कुछ रॉन्ग लिखे हैं, 4 जो लिखा है ना अगर रॉन्ग है, ठीक है, गलत है। यहाँ पे जो है यू भी, जैसे आगे हम निकालेंगे कोई चीज़, जैसे यू भी, ठीक है, यू भी डिफ्रेशन जो है डब्ल्यू का निकाल देंगे यानी ओमेगा का, और बाकी जो है डी एक्स प्लस आपकी जो है हम दो की जगह आपकी निकालेंगे भी ओमेगा, और डिफ्रेशन आपकी हो सकता है कि यू के मैं निकालूं, और डी एक्स प्लस आपकी हो सकते हैं कि हम जो है यू है ना और ओमेगा, तो डिफ्रेशन आपकी किसका मैं निकालूंगा, तो आपकी जो है खास करके मैं निकालूंगा उसके लेवल में जो खास करके आपके सामने है ना। जैसे यू ओमेगा निकाले तो आपकी भी के लेकर मैं करूँगा कि भी जो है बटा डी एक्स, है ना। तो इस पॉइंट में जो है खास करके इस तरीक़ा से चलते हैं, है ना। दो के बाहर रखिए तो इसको आपकी रखिए जैसे यू भी डब्ल्यू, है ना। तो अगर आप यू के निकाल रहे हैं तो ये दोनों बाहर है, भी के निकाल रहे हैं तो ये दोनों बाहर है, और ओमेगा के निकाल रहे हैं तो फिर ये दोनों बाहर है, ठीक है। इस लेवल में जो है पॉइंट इसका चलेगा, समझ में आया। अब इसी तरह से जो है अब समझते हैं इसी के बेस्ट में कुछ एक पॉइंट और जो हमें बट्टा में होता है ना, भिन्न में, जिसे डिवाइडेड कह सकते हैं। डिफ्रेशन जो है यू बटा भी, अगर मैं निकालूं डी एक्स के सापेक्ष में तो क्या नज़र आएगा, यू डिफ्रेशन भी बटा डी एक्स माइनस यू डिफ्रेशन भी बट जो है आपकी भी है तो आपकी मैं भी निकालूंगा, और डिफ्रेशन यू बटा डी एक्स और बट्टा नीचे जो है भी तो भी के होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पॉइंट इसका ये आता है असल में। तो इस पॉइंट के तहत जो है खास करके आप समझते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है डिफ्रेशन का जो है समाकलन होता है। इंटीग्रेशन जो है डिफ्रेशन का क्या होता है, समाकलन के रूप में, मतलब डिफ्रेशन का ही विपरीत इंटीग्रेशन होते हैं, और इंटीग्रेशन के ही समाकलन का रूप कहते हैं, समाकलन, ठीक है। ये समाकलन हर एक चीज़ को जो है जोड़ने की काम करता है। समाकलन क्या करते हैं, हर एक चीज़ को जोड़ने का काम करेगा। तो इसके तहत चलिए अलग अलग फार्मूला देखते हैं, ठीक है। जैसे पॉइंट नंबर 1, अगर किसी पावर का मैं इंटीग्रेशन निकालूं तो उसके पावर में एक जोड़ूंगा और वही पावर जो है मैं नीचे लिखूंगा। अगर किसी का मैं पावर का इंटीग्रेशन निकालूं तो पावर वाले जो है भाग को उसके ऊपर लिखूंगा और वही पावर वाले भाग को नीचे लिखूंगा। जैसे एग्जांपल, x के पावर अगर n है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूं dx के सापेक्ष में तो मैं कह सकता हूं कि x के पावर n प्लस बट्टा जो है n+1। लेकिन अगर n के जगह कोई नंबर हो जाए, 3 हो जाए, तो इसको क्या निकलेगा इंटीग्रेशन, यानी x के पावर 4 बट्टा है ना 3+1 यानी 4, और प्लस जो है इंटीग्रेशन है तो c। इस पॉइंट को ए लेवल में रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब आती है कि हमारे पास n का नंबर क्या होनी चाहिए। ध्यान रहे नेगेटिव के लिए लागू नहीं होती है ना। ऐसा नहीं कि अगर कोई x के पावर अगर -2 है ना, उसका जो है इंटीग्रेशन इस मेथड से निकाल रहे हैं तो रॉन्ग, गलत, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को आपको नज़र रखना है। ये तो कुछ ही तथ्य को जो है आप जान रहे हैं, बहुत तथ्य होती है जिसके तहत रूल आगे चलकर काम देते हैं, और रूल कोई अलग बनाता नहीं है, सीखता है आदमी, है ना। बनाते बनाते व्यक्ति को सिखाता है। अब रह गया कि इस सब का काम कहाँ है, तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में बहुत जगह जो है इस सब का काम आता है, ठीक है। इंजीनियरिंग के तहत हो, सैटेलाइट के तहत हो, मतलब हर एक चीज़ में जहाँ अलग अलग जगह अलग अलग इसका प्रयोग है, ठीक है। बात की जाए यहाँ, अगर मेरे पास कोई dx का इंटीग्रेशन निकालना हो तो हमेशा x प्लस के रूप में यानी x होंगे। c एक कांस्टेंट के लेकर लिखाता है जो एक अचर का लेवल कह सकते हैं, ठीक है। c लिखना न लिखना दोनों ठीक है, लेकिन लिख दीजिएगा तो इंटीग्रेशन का सबसे अच्छा रूल माना जाता है ना। अब पॉइंट को यहाँ देखिए, अगर मेरे पास इंटीग्रेशन 1/x है और उसका अगर dx निकालूं तो log x करेंगे, बट्टा का इंटीग्रेशन सदैव log में, है ना। अगर 1/x है तो इसका इंटीग्रेशन log x। अगर cos x का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो आपको ध्यान रहे cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c होता है, cos के प्लस में, है ना। और अगर वही sin के इंटीग्रेशन किया जाए तो माइनस cos x प्लस c होता है। सेक स्क्वायर की अगर बात किया जाए तो हमेशा
10x होता है। याद करिए यही पॉइंट को कि 10 का डिफरेंशन सेक स्क्वायर एक्स हुआ करता था, लेकिन अब जो है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x हुआ करता है। उससे पहले आप ये समझते हैं कि माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशन माइनस कॉसेक माइनस जो है कॉसेक स्क्वायर एक्स हुआ करता था, लेकिन अब जो है कॉसेक स्क्वायर एक्स के जो है खास करके माइनस कॉट एक्स इंटीग्रेशन हुआ कर रहा है। इसी तरह से सेक एक्स गुने 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होंगे, कॉस एक्स गुने कॉट एक्स के इंटीग्रेशन जो है माइनस कॉस सेक एक्स होंगे, और इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो है ई के पावर एक्स होंगे। ये चेंज नहीं होता है ना, जस्ट के तस रहते हैं। ठीक है, अब पॉइंट को जो है यहाँ देखिए, अगर किसी एक कांस्टेंट का मैं इंटीग्रेशन पावर का निकालूं तो उसका जो है पावर ऊपर वाला पॉइंट रहेंगे और बाकी जो है बटा नीचे लॉग ई बेस रहेंगे, बाकी कांस्टेंट रहेंगे। जैसे सपोज मान लेते हैं कि ए के पावर 3 है ना, ए के पावर क्या है 3 है, और इस 3 में अगर आपको निकालना हो एक इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हैं कि ए के पावर 3 बाई जो है लॉग यानी E3 है ना, ये जो है इसका इंटीग्रेशन होंगे। अब इसमें पॉइंट में जो है रहा कि ए के उपरांत एक कांस्टेंट था, तो ए कांस्टेंट में यहाँ 3 लिखाया, तो नहीं यहाँ जो है ए रहेंगे 3 नहीं। ठीक है, तो इसके लेवल में ये तो पॉइंट ऐसा रहा। हो सकता है कि आपके जगह जो है इंटीग्रेशन के लेवल में रहे, लेकिन ए के पावर जो है हो सकता है कि 4 रहे, तो इसके तहत ए के पावर 4 बटे जो है लॉग यानी ई, और बाकी ए है कांस्टेंट तो यानी 4 है ना। तो ये जो है पॉइंट आप रख सकते हैं, और इस तरीक़े से ये फार्मूला समझ में आपको आना चाहिए। इसी तरह से अगर देखा जाए तो आपके सामने अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का, तो ये जो है हमेशा साइन इनवर्स एक्स के डिफरेंशन हुआ करता था, अब इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स हुआ करेगा। अगर मैं प्लस के निकालूं 1 जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन, तो साइन इनवर्स के जगह टेन इनवर्स एक्स होंगे, क्योंकि प्लस का लेवल में 1 अगर प्लस एक्स स्क्वायर है तो 10 का, अगर माइनस है तो फिर कोट का, है ना, पॉइंट चलते हैं। अब इसी के तहत अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन 1 जो है एक्स रूट यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सेक इनवर्स एक्स होंगे, 10x के जो है खास करके इंटीग्रेशन लॉग यानी सेक एक्स होंगे, कॉट के जो है इंटीग्रेशन यानी लॉग ई साइन एक्स होंगे, है ना। इसके लेवल में अगर बात बोला जाए तो इसी तरह से जो है पॉइंट यहाँ समझ सकते हैं आप कि अगर मेरे पास है इंटीग्रेशन सेक एक्स का तो आप कह सकते हैं कि log ई जो है सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि log ई 10 इंटू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 होंगे। साथ ही अगर बोला जाए कॉसेक एक्स के कि कॉसेक एक्स के इंटीग्रेशन क्या होंगे, तो log इंटू कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स होंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर बोल दिया जाए कि इंटीग्रेशन यानी log ई एक्स, तो इसका जो है खास करके ध्यान रखिएगा कि log ई एक्स का अगर इंटीग्रेशन बोला जाए तो उसके जो नॉर्मल पॉइंट में जो उसका घात के रूप में अगर कहे का मतलब है कि जो उसका थीटा होंगे वो थीटा आगे की ओर जाएंगे और वही जो है माइनस होंगे। मतलब अगर इसके लेवल में कुछ ऐसा रहे कि log के तहत आप निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पे नज़र देख सकते हैं कि यानी log पॉइंट रहे, जैसे इसके तहत समझ सकते हैं आप कि अगर मेरा पॉइंट रहे इंटीग्रेशन यानी log ई एक्स का लेवल, तो ई एक्स जो है आगे जाएंगे मतलब एक्स, फिर log लिखाएंगे log जो है फिर ई एक्स, और बाकी जो है जितना थीटा है उतना जो है माइनस जो है एक्स, है ना। तो ई लेवल में जो है इसका पॉइंट रहेंगे, यही जो है इसका इंटीग्रेशन कहलाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से अगर बात बोला जाए पॉइंट यहाँ का, है ना, तो इस पॉइंट के तहत जो है यानी इंटीग्रेशन 1/√x के होंगे 2√x, क्योंकि हम लोग समझते थे कि अगर मेरे पास डिफरेंशन रूट अगर x का है तो यानी 1 जो है 2√x हुआ करता था डिफरेंशन, अगर मेरे पास √x का डिफरेंशन निकालना हो तब। इसी के तहत अगर बोला जाए तो अब इसी में आप u बटा v के आधार पर समझ सकते हैं कि 1 जो है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का जो है -1/x प्लस c होते हैं। ठीक है, इसके लेवल में जो है पॉइंट यहाँ देख सकते हैं कि अगर मेरे पास इसको हम लोग सह यानी खंडन एक समाकलन के रूप में भी कहते हैं, मतलब खंडन के लेकर खंड खंड तोड़ते हैं, है ना, अलग अलग करके। यू गुने भी का अगर इंटीग्रेशन निकालना हो तो पहले यू बाहर करिए, फिर भी के इंटीग्रेशन कर दीजिए, और बाकी माइनस करिए, फिर यू का डिफरेंशन करिए, और फिर जो है इंटीग्रेशन भी का जो है निकलेगा उसके साथ गुना होंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन निकलेंगे, है ना। यानी लेवल अगर बोल दिया जाए इसका तो आप समझ सकते हैं कि यू गुने भी
और गुने dx का इंटीग्रेशन जो है u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेशन u बटा dx इंटीग्रेशन u गुने जो है यानी dx, है ना। इस पॉइंट में जो है चलेंगे, u की जगह जो है v, क्योंकि ये डिफरेशन होता है u का और इंटीग्रेशन होता है v का, यहाँ भी इंटीग्रेशन होता है v का, ठीक है। तो इस पॉइंट को जो है खास करके दिमाग में रख सकते हैं, इंटीग्रेशन होंगे v का, डिफरेशन होंगे u का। इसी तरह से जो है खास करके इंटीग्रेशन में आता है 0.1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ओवर रूट। तो इसके लेकर होते हैं साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स बटे ए का रूप, है ना। यानी 1 बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर रूट इंटीग्रेशन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी, ठीक है। तो इस लेवल में पॉइंट आपको माइंड में होनी चाहिए। इसी तरह से जो है खास करके आगे बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन का ही रूप में, कुछ अलग अलग और रूप होते हैं इंटीग्रेशन का, है ना, जो आपको ई लेवल में देखेला मिल सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास इंटीग्रेशन का रूप में प्लस का रूप हो, है ना, किसका हो, प्लस का, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्लस के ही ऑप्शन में आपको नज़र आएगा, लेकिन इस पॉइंट में ये नज़र आएगा कि हमको माइनस के लेवल में है ना। तो माइनस की अगर है तो आपको साइन इनवर्स एक्स बाई ए होंगे, और अगर प्लस के लेवल में है, किसके लेवल में, प्लस के लेवल में, तो प्लस के लेवल में जो है आपके पास ए होंगे, मतलब लॉग ई इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ओवर रूट। और अगर मेरे पास माइनस हो लेकिन एक्स स्क्वायर आगे रहे ए स्क्वायर पीछे रहे, तब जो है फार्मूला यही रहेंगे, लेकिन इसमें जो है खास करके चेंज रहेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर मेरे पास जो है इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट रहे, तो इस केस में आपको एक्स बटा दो और रूट जो है खास करके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होंगे, और इसमें ऐड होगा ए स्क्वायर बटा जो है दो और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। इसी तरह से जो है खास करके आपके पास होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ओवर रूट, तो पूरी तरह से वही फार्मूला रहेंगे, लेकिन चेंज हो जाएगा लॉग का पॉइंट, मतलब एक्स बाई टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर बाई टू लॉग ई इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो है पॉइंट इसका चलेगा। इसी तरह से अगर बात बोला जाए, अगर माइनस की इंटीग्रेशन निकालना हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के ओवर रूट का, तो एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा टू लॉग ई इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जो है ए स्क्वायर के ओवर रूट। साथ ही अगर बोला जाए तो आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन अगर निकाल रहे हैं एक बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, लेकिन रूट न रहे, तब उसके केस में जो है टेन का रूप आता है ना। जैसे अगर सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक हो जाए, तो कहे का मतलब है कि वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक हो जाए, कहे का मतलब टेन इनवर्स एक्स एक्स रहेगा, यही ना रहेगा। तो फार्मूला वही है, अंतर है थोड़ा सा चेंजिंग का, ठीक है। मतलब कि एक बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वन बटे ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। इसी तरह से जो है खास करके यहाँ भी है, यानी इंटीग्रेशन वन बाई एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई टू ए लॉग ई इंटू जो है ए प्लस एक्स बटे ए प्लस की जगह ए माइनस एक्स होंगे। इसी तरह से आपके पास फार्मूला होनी चाहिए इस माइंड में कि अगर मेरे पास ए स्क्वायर जो है खास करके आगे ना रहकर पीछे रहे, तब उसके केस में सिर्फ खाली पॉइंट फार्मूला सब वही रहेंगे, लेकिन एक चेंज नज़र आएगा, नीचे से ऊपर के साइन का वैल्यू और दूसरे जो है खास करके आगे से पीछे का वैल्यू। मतलब यहाँ जो है एक्स स्क्वायर आगे आया तो यहाँ जो है एक्स आगे आ जाएंगे, यहाँ जो है खास करके आगे आने के उपरांत यानी प्लस से माइनस हुआ, लेकिन ये जो है नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। मतलब एक बटा टू ए लॉग ई मोड जो है एक्स माइनस ए और बटे एक्स प्लस ए होंगे। तो इस लेवल में जो है इसका पॉइंट चलते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो है कुछ और इंटीग्रेशन के पार्ट होते हैं जिसे हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन भी कुछ अच्छा ही इंटीग्रेशन होते हैं, और इन इंटीग्रेशन के तहत जो है अलग अलग पॉइंट चलते हैं, ठीक है। तो ये जो है कुछ अलग वीडियो में हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि इसके तहत जो है कुछ अलग अलग पॉइंट और चलते हैं, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।